वैरायटी में टॉप बोरर से ज्यादा परेशान है। हाँ जी। तो इसमें क्या स्थिति रही? टॉप बोरर का इसमें कोई झटका नहीं। हाँ जी, आप भी देख सको, घोड़ा है, हरा भरा है सारा का सारा। इसमें गिरने की समस्या है जी। अच्छा, 14-15 फुट का हो जाओ। ये देखो, आप थोड़ा पीछे हो, आप चाहे यहाँ भी देख लो सको आप, इसमें बनाई देख लो तुम कितनी हो रही। ये जूना अब दिया हमने, ये बरसात होने के बाद में पुराली से बांध रखा है। हाइट जबरदस्त है जी। हाइट कितनी ले रहा होगा लगभग? हाइट कम से कम भी 15-16 फुट होगी जी। मैं देख लो कहाँ खड़ा है, मेरे से भी 6 फुट 3 इंच की हाइट है मेरी जी। और मेरे तो ऊंचाई देख लो, मेरे से फालतू है ऊपर भी। बिल्कुल बिल्कुल। 2 जूनों में खड़ा है, देखो तुम, एक जूना ये बंद रहा है, एक भी बंद रहा। जी जी। और ये पहचान है जी इसकी, जो आँख के ऊपर की साइड में दाढ़ी है जी इसके यहाँ, ये देखो आप। अच्छा, हाँ जी। अरे पूरी के यहाँ से पतली रहे, मतलब जिग-जैग दिख है जी गन्ना। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उदयवीर अहलावत पर। तो भाइयों, आज पिंडोरा गांव में पहुंच रहे और हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं सन्नी भाई, उनका खेत दिखा रहे जी। तो किसान भाई के यहाँ भाइयों कई तरह के बीज हमेशा उपलब्ध रहते हैं, खेती के साथ थोड़ा बहुत बीज का भी काम करते हैं किसान भाई। तो आज जौन सी वैरायटी पे खड़े भाइयों, इस खेत की जानकारी लेंगे। वैरायटी 18231 है जी। ये देखो जी, कब की बुआई का गन्ना है, बहुत ही अच्छी हाइट लेकर गन्ना चल रहा। तो आज इस वैरायटी के बारे में जानकारी लेंगे और इनके पास और कौन कौन से बीज हैं जो किसान भाइयों को मिल सके हैं, उनके बारे में भी जानकारी दिलवाओगे। तो भाइयों, बुआई का समय जो है, गन्ना बुआई का समय नजदीक आ रहा है और कुछ किसानों ने बोना भी शुरू कर दिया। तो आज सन्नी भाई के खेत पे पहुंचे जी, तो इनसे जानकारी दिलवाओगे इनकी वैरायटी के बारे में, कौन कौन सी है जी, और ये वैरायटी दिखाओगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे तो हो? जी जी भाई साहब, बढ़िया। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम जी। बहुत बहुत स्वागत है ये आपका, आपके अपने फार्म पे। जी जी। तो भाई साहब एक बार अपना एड्रेस भी बता दो। जी, मैं सन्नी जी, गाँव पिंडोरा, तहसील ऊन, जिला शामली जी। हाँ जी। तो भाई साहब, ये वैरायटी जौन सी पे खड़े, ये कौन सी है जी? ये 18231 है जी। इसकी तो हाइट बहुत हो रही जी। हाँ जी, 14-15 फीट के लगभग हाइट हो रही होगी। हाइट में तो लाजवाब है जी, हाइट का तो थोड़ा नहीं है इसमें। अच्छा, कब की बुआई का करना वैसे? ये 24 मार्च में बोया था जी हमने, 24-25 मार्च के लगभग। अच्छा, मार्च के लास्ट का हाँ जी, हाँ मार्च के लास्ट का है जी। हाँ जी। और ये कोई रोग वगैरह की क्या स्थिति आपके यहाँ रही? रोग तो कोई खास इसमें हुआ नहीं जी, आया नहीं जी कुछ। जिसके यहाँ भी खड़ी, हरी भरी खड़ी, साफ सुथरी खड़ी जी। कोई समस्या नहीं आई, ना कोई फंगस का महसूस हुआ, ना कहीं टॉप बोरर का होया जी। है जी। ट्रीटमेंट तो आदमी करे ही है, देखो दवाई तो करे ही है जी। 4 स्प्रे हमने इसमें कर रखी, 2 डोज दे रखी जी इसमें। नीचे की दवाई कोई नहीं है। अच्छा। 4-5 साल हो गए नीचे की दवाई हम कोई नहीं गेरते, हम तो ऊपर स्प्रे मारे, 4 स्प्रे कर रखी हमने इसमें। ऐसा कोई ब्यांत के कोई वो जरूरत नहीं है इसमें, कुछ भी गेरने की। ब्यांत बहुत है जी इसमें, मतलब बहुत से खर्चे हैं जो कम है इस वैरायटी में। यूपी की जितनी भी पास वैरायटी अब तक हुई जी, जब से मैं खेती करनी स्टार्ट करी, देखो 35 हुई, 14-201 हुई, 15-023 हुई, वह कहीं भी किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाई जी। लेकिन इस वैरायटी तो उम्मीद कर रखी लोगों ने, हाँ भाई यह वैरायटी चल जाएगी जी। जिसके यहाँ भी है सबका बढ़िया ही है। 16-202 भी कोई खास नहीं निकली, उसमें फंगस की ज्यादा दिक्कत रही जी। कुछ खेत रहे जो बढ़िया भी हुए जी, कुछ खेत ऐसे हैं जो खराब रहे। हमने तो कभी उसकी बुआई करी नहीं। जी जी। हाँ, ये 1 बीघा थी बस, अपना वही उजाड़ उजूड़ती थी। हम किसी वैरायटी की बुराई भी नहीं करते, लेकिन 18231 को उम्मीद है लोगों की, और हाँ की यह वैरायटी कामयाब रहेगी जी। हरी भरी रहूजा जी, रेड रोटी समाप्ता नहीं। जी जी। हाँ जी। और जैसा मान लिया आपके यहाँ ये खड़ी, हाइट भी बहुत बढ़िया ले रही। हाँ जी। मतलब कोई रोग आया था कि नहीं? थोड़ा बहुत पर रोग का तो कुछ पता नहीं लगा जी, अड़गी मुड़गी फंगस का तो महसूस हुआ मामले से। बरसात के दिनों में देखो लोग बाग जैसा डोज देने के बाद में फिर वंगा बरसात चल जा तो एक बार को फंगस तो बने जी। वैसे भी फसलों में बने, जो नरमाट में चलेगी, बढ़वार पर चलेगी, उसमें फंगस जरूर आओगी 100 के 100%। जी जी। और जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होगी उसमें भी टॉप बोरर जरूर होगा। और जैसा मान लिया किसान जो है 38 में भी और दूसरी वैरायटी में टॉप बोरर से ज्यादा परेशान है। हाँ जी। तो इसमें क्या स्थिति रही? टॉप बोरर का इसमें कोई झटका नहीं। हाँ जी, आप भी देख सको, घोड़ा है, हरा भरा है सारा का सारा। इसमें गिरने की समस्या है जी। अच्छा, 14-15 फुट का हो जाओ। ये देखो, आप थोड़ा पीछे हो, आप चाहे यहाँ भी देख लो सको आप, इसमें बनाई देख लो तुम कितनी हो रही। ये जूना अब दिया हमने, ये बरसात होने के बाद में पुराली से बांध रखा है।
धान की जो पुराली हो उससे बांध रखा आज यू। और ये जूने थे इसमें नहीं, अब तक एक जूना यू और एक यू 40 इंच का वो इसकी दूरी है जी। और यू ब्लॉक का नुक्का नहीं खड़ा था जी जी। अब यू बांध आज भी मेड़ के हिसाब से दिए डबल मेड़ दे रखी जी इसकी। पूरा मेढा एक जगह बांध रखा। और नहीं आप कोई से भी मेढे वो कर सको, इसे देख लो तुम 2 जगह था बंद रहा, इसके पीछे भी 2 जगह था बंद रहा, टोटल नु देख लो नुक्का नहीं खड़ा आज। गिरने की इसमें कोई समस्या नहीं है जी। बिल्कुल। तो देखो खेती है भाई, हल्का मुल्का झटका आता ही रहे जी। बराबर में 38 खड़ा है जी। तुम देख सको कंडीशन, अगर आपका कैमरे के माध्यम से ऐसे दिख सकता हो, देख लो क्या कंडीशन है जी जी। और वो 4 फुट की ऊंचाई पे है जी इससे जी जी। और वो इसकी बराबर नहीं है 38 वो खड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी आप देख सको। हाँ वो तो खराब ही हो रहा। हाँ जी जी। तो आज एक खबर मेरा मानना यही है, थोड़ी वैरायटी थोड़ी थोड़ी करके भी लगाओ, लेकिन वैरायटी को बदलो जी। 38 है, आप भी वीडियो डाल लो जी जी। आज आप भी आ रहे हैं यहीं से कि आप भी वीडियो डाल लो 38 के 100 में से आप कहीं से भी कहीं तक देख लो 10% खेत ठीक दिखा सको। 10% से फालतू खेत ठीक नहीं दिखा सकते। किसी भी गांव में चले जाओ, मैं चैलेंज करूँ, खुद मेरा गांव भी है और भी गांव है, किसी भी गांव में चले जाओ 100% खेत में से आप 10% ही खेत ठीक दिखा सको। और उन 10% का भी उनके घर को बूझ कर देखो क्या हाल हो रहा जी। वे ऊपर ले मन तो कह रहे अगर भाई नहीं हमारा ठीक हो रहा, हम तो दूसरी कैंची पढ़ने नहीं देने के, नूनीकरण देने के। पर 38 वाले के जी को तो 38 वाले को ही पता जी के जी हो रहा। जी जी। 3 साल हो ले जी छोड़ रखी वैरायटी, वो कहीं नहीं देखी। 95 में भी घड़ी जी मेरे लव है, उत्तम 219 भी है, 11-082 भी है जी। और जी और भी है, अगर 17-018 भी है, 500-700 मुझे पिछले साल इसमें तो मिल गई थी संस्थान में। मेरे जोग का बीज है जी, वो भी वैरायटी सारी लगा रखी है जी, लेकिन 38 की नहीं कैंची भी गिरने का। जी जी जी। इतना बस चला गया इतना तो गिरू नहीं। सही बात। आगे कुछ और बात कंडीशन आती रही तो उसका कुछ कहना नहीं है जी। तो आज वो एक बार अंदर से भी दिखाओगे। जी जी। तो भाइयों ये देखो जी, अंदर से भी कोई गली सी सीधी ही देख। यहाँ आ जाओ इधर। इसमें है ठीक है। हाँ चलो यहाँ खड़े हो लो तुम, यहाँ चलो चलो चलो, कोई नहीं, तो सारी एक ही है हाँ जी हाँ जी। जी। देख लो जी, नहीं गन्ने की तो हाइट भी, हाइट जबरदस्त है जी। हाइट कितनी ले रहा होगा लगभग? हाइट कम से कम भी 15-16 फुट होगी जी। मैं देख लो कहाँ खड़ा है, मेरे से भी 6 फुट 3 इंच की हाइट है मेरी जी। और मेरे तो ऊंचाई देख लो, मेरे से फालतू ही है ऊपर भी। बिल्कुल बिल्कुल। 2 जूनों में खड़ा है, देखो तुम, एक जूना ये बंद रहा, एक ही बंद रहा। जी जी। और ये पहचान है जी इसकी, जो के ऊपर की साइड में दारी है जी इसके यहाँ, ये देखो आप। अच्छा हाँ जी। अरे पूरी के यहाँ से पतली रहे, मतलब जिग-जैग दिखा है जी गन्ना इसका। अच्छा, इस साइड से दिखाओ। यहाँ पोरी के इसमें लाइन सी हो। यहाँ देखो ये जिग-जैग या पूरी इधर जा रही, या इधर जा रही, या फिर इधर जा रही, या फिर इधर, मतलब जिग-जैग महसूस हो जी पूरी इसकी। जी जी। ये असली पहचान है जी। तो ओरिजिनल वैरायटी है जी आपके पास? ओरिजिनल है जी, ओरिजिनल गारंटी है जी 100%। जी आ जाओ उधर को। जी। तो भाइयों ये देखो जी, सारा ही दिखाऊंगे गन्ना आपको। इधर को चलिए जी, इधर से भी दिखा दें। हाँ जी, कहीं से जहाँ से मन करा पूरे खेत में से 2 जगह 2 बंदाई है जी, जो गिर गया जो झुक गया मेढा उसी की पुराण से बंदाई करा किया। अब की बार लास्ट में गिरी अभी जब मौसम खराब हो गया था, अरे सारा टोटल उसका ही है जी 2 जून हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। टोटल मतलब कहीं से देख लो आप, अंदर से देख लो, इधर से देख लो, नहीं सारा जो है नहीं खड़ा मुर्गा फंगस का असर आया जी इसमें, उसी की वजह से पत्ती कुछ छोटी दिखाई पड़ रही है। वैसे टॉप बोरर का कोई रोग नहीं है जी बिल्कुल किसी भी गन्ने में। तो गन्ने की कुछ मोटाई मीडियम है के मोटाई मीडियम है जी। पिछले साल तो गन्ना बहुत बारीक था। अच्छा। लेकिन अब की बार मोटाई ले रहा है जी कुछ, और उम्मीद है जी अगले साल और भी मोटाई ले। देखो धरती पकड़ते ही पकड़ा है, क्योंकि शुरुआत के बीज रहे 3 साल तक तो ये बारीक ही रहे जी। बीज ऐसे ही ना बनते अलावा साहब, बीज बहुत हिसाब का बना है, 10-12 साल लग जाए बीज को बनने में। यहाँ तो दिखाई, यहाँ तो मोटा भी हो रहा है गन्ना। हाँ जी है जी, ये तो मोटा भी है बहुत। हाँ बढ़िया बढ़िया मोटा ले रहा है जी। नहीं ठीक समझ रहा है, पूरी लंबी लंबी है जी, लंबी लंबी पूरी है जी बहुत। ये आपके यहाँ ही हो रही लंबी है? अरे नहीं, ये तो सारी जगह ही लंबी है जी, कोई मेरे यहाँ थोड़ा ही जी कुछ अलग सा घेरा क्या है, तो यही है जी सबके यही देख सको जी। तो नॉर्मल डोज में तैयार करो, कम लागत दो, 5-4 क्विंटल कम भी लिगड़ जो, इसमें कम से कम संतुष्ट तो रहेगा किसान जी। 38 है, बेदवाई लागत भी दे जो, स्प्रे भी मारू जो, और लिगड़ो वो फिर भी 40 का तो फायदा क्या है जी फिर उसमें जी जी। तो हमने कहा 100-200 बड़ी लेगा लगाओ चा, लेकिन बीज को बदलो, थोड़ा थोड़ा बीज कर लो, और थोड़ा थोड़ा बीज करके अगले साल फिर ज्यादा बढ़ा लो। कोई नु थोड़ा ही आगे 10 बीघे बोरे, 5 बीघे बोरे एकदम ही बिल्कुल थोड़े थोड़े बोलो, 1 बीघा बोलो, आध बीघा बोलो। नहीं बीज तो हमेशा थोड़ा ही बोना चाहिए, बोना चाहिए। 1-2 क्विंटल लेकर लगाओ, 2 क्विंटल में भी अगले साल बहुत बीज हो जाए, पता भी लग जा। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना यही है, कोई भी भाई देखो सलाह देनी चाह, किसी को गलत नहीं देनी चाहिए।
38 को छोड़ के चाहे कुछ ही बोलो, लेकिन 38 की कैंची ना गिरो। 38 तो जितनी मतलब जितनी कुमाई लोगों की करवाई 38 ने इतनी ही उल्टी खेचन लगे अनुमान लो एक किस्म से। और अपनी पसंद है जी, जिसको जो मन करे अपने मान। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई कुछ देखो जी जिसके यहाँ जो हो रहा है तो वो तो किसान की अपनी चॉइस है जी, क्योंकि 38 भी बहुत जगह मतलब जिन किसानों को हो रहा है, हमें तो मानने की नहीं बिल्कुल भी। एक मसला हो रहा, लोग बात क्या करे, जैसा 38 ही है, 38 उसका ठीक ठाक हो गया, अगर नहीं तो 39 है, हम तो ऐसा वहां से ले थे, हम तो ऐसा वहां से ले थे। अगर नहीं मानते, एक 5009 वैरायटी है, करनाल संस्थान तो ये कह रहा है कि हमने आज तक वो किसी को दी नहीं, और लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पास में खड़ी 5011 को 5009 में लग रहे लोग बाग देन, बताओ ऐसा काम हो रहा। तो हमने कहा धोखाधड़ी माना पड़ गया, अपना पास वैरायटी लगाओ, जिसे मील वाले भी कहा हाँ ले आ, घास घूस हो जिसको अपना डांगर भी थम जा, तो अपना उसी हिसाब से वैरायटी लगाओ। बिल्कुल। हाँ जी, तो एक बार जो है अपना नंबर बता दो बेटे। जी मेरा नंबर है जी 6398 2324 48 जी। हाँ जी। और ये वैरायटी तो आपके पास है ही जी। हाँ जी। और कौन सी वैरायटी? 11082 भी है जी, उत्तम 219 भी है। हम लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में सरू को लगाओ। 11082 में रिकवरी बढ़िया है, उत्तम 219 में ब्यांत भी बढ़िया है, गन्ना भी ठोस है, और जी बढ़वार भी बढ़िया है जी। थोड़ी थोड़ी वे भी लगाओ, अदला बदली करते रहो, अगर नहीं मानते कहीं से भी मिला है वैरायटी लगाओ। मेरे पास में 11082 भी नुमान का चलो तीसरे साल है जी, बढ़िया वैरायटी है जी, हरी भरी है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तम 219 का ठोस करना है, और मजंदिक है, जैसा सम्मति बकर है ऐसे सम्मत में 75-80 के लगभग कहीं निकलना बहुत बड़ी बात है जी। अब की बार जो किसी का 38 भी निकला हो इतना, और हम लोग और वैरायटी निकली हो, तो वो अपने को भाग्यशाली मानो जी। सम्मति इतना खराब था जी। और तो बरसात ज्यादा हुई जी, बरसात जिस साल ज्यादा हो उस साल गन्ना कमी निकला है। बिल्कुल। तो सन्नी भाई कुछ किसान भाइयों के कमेंट रहे हैं, फोन भी आ जा मेरे पास जी, कुछ रेट पूछ लिया करो, तो क्या रेट रेट तो जी देखो जैसी वैरायटी जिस हिसाब तक लगा उसके वही रेट है। मील वाले तो हम तो 150 रुपए कमी देते हैं जी। जो मील वाले कोई 1100 रुपए में दे रहे, हम 1000 में दे देंगे, खुली हुई बात है जी। अगर मील वाले 1000 में देते हम 900 में दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। हाँ यार, वैसे भी बीज है जो वे भी नॉर्मली रेट पर दे देंगे, क्यों 2-3 साल की वैरायटी होली मार लो, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है जी। हाँ, जो कोई मजबूर किसान हो भाई, किसी का ऐसा हो हमारा मिजान ही नहीं है, 100-200 400 भी दे देंगे जिसको चाहती हो जी। अगर नहीं हमें कोई समस्या नहीं है। तो रेट भी आप सही रखोगे? रेट भी सही रखेंगे, हमने बताया तो दिया। अगर मील किसी को 1000 रुपए में देता हो, हम 900 रुपए में दे देंगे वही वैरायटी, हमें कोई समस्या नहीं है जी। और बिक जाई है जी सारी चीज, पास वैरायटी भी यार, कोई मारा भी नहीं लिख रहा, अगर भाई बिकना ही जरूरी है जी। हाँ, मील में पड़ जाएगा, कोल्लू में पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमने कहा 100-200 बढ़ जहाँ कहीं भी मिला लेकर लगाओ, अपने एरिया में ले लो, पता कर लो, सभी अपना लगाओ जी। परिवर्तन करेंगे जी, भी परिवर्तन होगा जी। हाँ, सबके यहाँ आप किसी के यहाँ भी देख सको जाएगा, सबके यहाँ अच्छी खड़ी जी। और पास वैरायटी है जी, बोलबाला है तो जी। आ जाओ जी। तो भाइयों आज सन्नी भाई के खेत पर पहुंचे थे, और ये 18231 वैरायटी के खेत में है जी, जो जिस वैरायटी को दिखा रहे इनके यहाँ अच्छा ग्रोथ कर रही भाइयों। वैरायटी मीडियम मोटाई का गन्ना है, और हाइट बहुत अच्छी ले रही इनके यहाँ, क्योंकि सन्नी भाई कोई ज्यादा ड्रामे में विश्वास नहीं रखते। देखो सच्चाई इन्होंने बहुत रखी, और स्प्रे भी जितनी कर रखी, जिस तरीके से डोज दे रखी, थोड़ी सच्ची सी बात जो है किसान भाई ने रखी। और बीज के रेट भी जो है नॉर्मली रहेंगे, कोई ज्यादा ऐसे हाई रेट नहीं रहेंगे। तो जिन किसान भाइयों को इस टाइप की वैरायटी की जरूरत है, 18231 या जो दूसरी वैरायटी इन्होंने बताई जो इनके पास है, तो किसान भाई से संपर्क कर सकें। वीडियो में नंबर आएगा, टाइटल में भी डाल दूंगा। तो एक बात और कहना चाहूंगा जी मैं आपसे जी, लास्ट है वो तो चलो कट हो जाएगी, जैसे भी करा गया आदमी जी। कोई भी भाई गलत कमेंट्स ना करे जी। बीज लेकर बोना, इन्हें तैयार करना बहुत ही मेहनत का काम है। ये ऐसा नहीं है कि ठाकर बुआई करी ऐसे तैयार हो गया जी। सभी मेहनत करे जी, कोई खुरपा लेगा मंडा है अपने खेत में, कोई कुछ लेगा मंडा है, तो कोई भी भाई गलत कमेंट्स ना करे, सब स्वतंत्र है जी। तो हम लोग बुआई करो, 50-100 वर्ड लेकर बुआई करो, कोई दिक्कत नहीं, अपना बीज बनाओ, तैयार करो, अगले साल फेरो करो। हाँ, खुद अपने आप पता लग जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा जी। तो भाइयों आज सन्नी भाई के खेत पर पहुंचे थे पिंडोरा गांव में, और इनकी वैरायटी दिखाई जी। वैरायटी किसान भाई के पास कहीं है, और खेती भी शौक की करते हैं, और ये वैरायटी भी भाइयों बढ़िया चल रही है इनके यहाँ। 18231 ये पिछले साल रिलीज हुई थी, पिछले साल उससे पिछले साल रिलीज हुई थी जी। तो भाइयों ये यूपी की वैरायटी है, जो किसान भाई जो है इस टाइप की वैरायटी बोना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।